सिलाई और देखते हैं कि कैसी आ रही है। तो देखिए नॉइज़ इस तरीके से आती है, कट 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 कट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। मैं आप सभी का दोस्त वीरू सिंह जाट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लूके मशीन का हम फाइनल रिव्यू दे रहे हैं और ये मॉडल नंबर है लूके LK-D1। और देखिए इसके एम्बॉस पे इस तरीके से इसकी ब्रांडिंग उभरी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए आप, आपके काफ़ी काम में आएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक प्रेस बटन दिया गया है जिससे कि आप जो सिलाई है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मशीन है कैसी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो मीटर है वो इस तरीके से लुक देता है। और यहाँ पर हमारा एक टेंशन दिया गया है और यहाँ पर हमारा बॉबिन वाइंडर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसे पावर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसे बटन ऑन करते हैं। तो हमने जो मेन बटन है वो ऑन कर दिया है और इसका जो पावर सोर्स है उसका जो बटन है वो यहाँ पर आता है पीछे। तो हम इसे भी ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इस तरीके से मीटर ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका मीटर दिखता है और मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम मशीन को चला कर देखते हैं कैसी आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों अभी मशीन थोड़ी सी आवाज़ कर रही है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है, देखिए ये जो बटन है ये LED को एडजस्ट करता है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो LED का पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो LED बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बटन का काम होता है। दोस्तों अब हम मशीन को उठाते हैं और इसमें डालते हैं ऑयल। तो मशीन को देखिए इस तरीके से उठाना पड़ेगा, यहाँ से पुश करके, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टैंड होता है। तो हमें मशीन को इस तरीके से रख देना है। तो मशीन जो होती है इस तरीके से दिखती है। देखिए इसका अभी पूरा ऑयल टैंक खाली है और ये पूरे धागे वगैरह सब सूखे हुए हैं। तो हमें इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। तो देखिए ऑयल का डब्बा कुछ इस तरीके से आता है और देखिए इस पर इस तरीके से बना होता है, कोई मार्क नहीं है और कोई निशान नहीं है कि कितने ml ऑयल होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें होगा 450 या 400 ml ऑयल। तो हम इसका ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि ऑयल कैसे जाता है। पूरा पानी सरी का ऑयल है दोस्तों और इसमें हमने भर दिया है ऑयल। और ये लो लेवल पे है, हाई करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा और ऑयल डालना पड़ेगा। पर अभी इसमें हम नहीं डालेंगे, जितना दिया है उतना ही ऑयल हम इस मशीन पर चलाएंगे। तो इसे हम रख देते हैं इस तरीके से और ये काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गई। अब हम इसका बटन दबाते हैं और देखिए मीटर जो है चालू हो गया। अब मशीन में हम ऑयल फ्लो करवा देते हैं एक बार और वेट करते हैं यहाँ पे आने का। अभी तक के ऑयल नहीं आया है, अब देखिए धीरे धीरे आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ऑयल पूरी मशीन में घूम चुका है और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऑयल फ्लो हो रहा है। तो मशीन में अभी वाइब्रेशन कम हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें ऑयल घुमा है और मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और स्मूथ इसकी आवाज़ आने लगी है। तो हम इसकी स्पीड देखिए यहाँ से फुल करते हैं। यहाँ पे जो बटन बना है उसकी स्पीड देखिए, यहाँ से स्पीड इसकी टॉप स्पीड 33 की है और हम इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये टॉप स्पीड पे कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन करती है। और इसकी सबसे कम स्पीड हम देख लेते हैं, इसकी सबसे कम स्पीड है 200। तो हम सबसे हाई स्पीड पे अभी मशीन को कर देते हैं। देखिए ये हमने इसकी हाई स्पीड कर दी, मतलब ये कम ज़्यादा स्पीड करने का है। और यहाँ पर जो आप फंक्शंस में जाने के लिए ये दोनों बटन का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा और मीटर की सारी जानकारी दूंगा कि मीटर को अनलॉक वगैरह कैसे किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये कुछ एरो टाइप का बना है और इस पर एक तीर बना हुआ है। तो ये क्या काम में आएगा, यहाँ पर देखिए जो मीटर का ये वाला हिस्सा है ये होता है नीडल पोजीशन और इसे दबाने से ये पोजीशन ऊपर की तरफ होती है। तो जब हम मशीन चलाएंगे और जैसे ही रोकेंगे तो देखिए जो इसकी नीडल की पोजीशन है वो ऊपर की साइड आ रही है। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए नीडल जो है ऊपर की ओर रुक रही है। मैं इसका फ्लैश का पावर कम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए जो सुई हमारी रुक रही है वो ऊपर की ओर रुक रही है, ना कि नीचे की ओर। और ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम देता है तो मैं इसे फटाक से खोल लेता हूँ और अलग कर लेता हूँ। तो ये हमारे काम का नहीं होता है। तो देखिए इसे मैं अलग करता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है ये।
ये गार्ड रहता है जिससे कि आपकी उंगली वगैरह ना जाए। पर अगर आप पहली बार ये मशीन चला रहे हो तो आपको ये चीज़ लगे रहने देना चाहिए कुछ महीनों तक के, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई भी उंगली पर चोट ना आए। तो मैं फटाक से इसका दाब टाइट कर लेता हूँ। तो फूट मैंने टाइट कर लिया। अब देखिए आपको क्लियरली दिखेगा जो ये सुई है, सुई की पोजीशन अभी हमने मशीन चलाई ऊपर की ओर रखी। अब हम आ जाते हैं वापस मीटर पे और देखिए इसे क्लिक करते हैं तो जो सुई की पोजीशन है वो नीचे आ गई। तो अब जैसे ही हम मशीन को चलाएंगे तो हमारी सुई नीचे की ओर रुकेगी। तो इस बटन का काम जो होता है सुई को ऊपर नीचे करने का। अब हम इसमें फटाक से धागा डाल लेते हैं और देखते हैं कि मशीन की सिलाई कैसी आती है। दोस्तों अब हम डाल देते हैं इस मशीन में धागा। तो हमने रेड कलर का धागा लिया है, इसे पहले यहाँ पे लगाना है, ये जो होता है रील स्टैंड इस पर, और फिर हम इसमें से धागा निकालेंगे इस तरीके से और इसे लाएंगे यहाँ पर और इस टेंशन में लगा के धागे को ऐसा निकाल लेंगे। और फिर हम बॉबिन लेंगे, बॉबिन पे कुछ इस तरीके से हम इसे लपटेंगे और यहाँ पर बॉबिन वाइंडर में लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से पुश करेंगे और ये धागा भरना शुरू हो गया। तो देखिए कितना प्यारा धागा भरता है, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये धागा भरता है। बहुत ही सुंदर तरीके से धागा भर जाता है। तो हम इसमें ज़्यादा धागा नहीं भरेंगे और आप इस धागे को यहाँ से लूज टाइट भी कर सकते हैं। आपको कितने प्रेशर से धागा चाहिए और कितनी टाइट बॉबिन चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसे हम ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, एकदम भी हाई टाइट नहीं करना है क्योंकि दिक्कत आ जाती है और यहाँ पर जोर पड़ता है तो बॉबिन बाइंडर जो है वो ख़राब हो जाता है। नॉर्मल टेंशन के साथ ही हमें धागा भरना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम धागे को कुछ इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर देखिए दिया जाता है कटर। तो ये कटर की मदद से हम धागे को इस तरीके से कट करेंगे जो कि बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। अब हम बॉबिन केस में इस तरीके से लगाएंगे और जो केस में से धागा हम ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन भी देख लेंगे कि ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज तो नहीं है। तो चलिए हम इसे फटाक से शटर में लगा लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें लगा लेते हैं केस बॉबिन। शटर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका बड़ा शटर आता है। देखिए हमें इस तरीके से रखना है इसे और यहाँ पर ऐसा सेट करना है और इसे इस तरीके से पुश कर देना है। तो जैसे ही हम पुश करेंगे तो एक कट करके आवाज़ आएगी। तो वो कट करके आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका शटर में बॉबिन बराबर पैक नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें बॉबिन और केस लगाना है शटर में। अब हम आ जाते हैं मशीन के ऊपर और देखते हैं कि इसकी सिलाई कैसी आती है। दोस्तों इस मशीन में धागा डालने का तरीका कुछ इस तरीके से, देखिए पहले हमें यहाँ पर ऐसा धागा डालना है, फिर जैसे राउंड करते हुए लाना है और फिर यहाँ से धागा निकालना है और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट इस तरीके से लगा देंगे इन दोनों चिब्बियों के बीच में, जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में से। और फिर हम यहाँ से धागा निकालेंगे इस तरीके से और फिर हम ये दोनों प्लेटों के बीच में से ऐसा धागा निकालने के बाद इस स्प्रिंग में से निकालते हुए यहाँ पर धागा इस तरीके से डालेंगे और फिर हम यहाँ पर धागा डालेंगे, देखिए इस जगह पर। तो हम इसमें फटाक से धागा डाल लेते हैं ऐसे। दोस्तों देखिए धागा फिर हम इन दोनों जगहों से इस तरीके से निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पर लगाना है धागा। तो मैं यहाँ पर लगाने का देखिए इस तरीके से, ये जो है हमें यहाँ पर लगाना है, पर इतना सारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि इस तरीके से धागा लगाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से धागा लगाने का हमारा लास्ट काम होता है सुई में धागा डालना। तो यहाँ पर सुई में हम धागा डाल लेते हैं इस तरीके से और हमारे मशीन के नीचे का धागा हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए धागा इस तरीके से निकल जाता है। अब हम इसकी सिलाई देखते हैं और कैसे आती है इसकी सिलाई वो जानते हैं। तो दोस्तों हमने व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है और हमारा रेड कलर का धागा है। तो हम इस पर चलाते हैं सिलाई और देखते हैं कि कैसी आ रही है। तो देखिए नॉइज़ इस तरीके से आती है, कट 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 कट। मशीन चल रही है, बहुत सुंदर चल रही है और ये इसका सबसे बड़ा स्टिच कर रही है। तो हम इसका स्टिच कम करते हैं। तो पता ही है आपको कि कहाँ से कम करना है। तो इसका स्टिच हम कम करते हैं, फिर चलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं जिस साइज़ पे हम चलाते हैं। ये हमारा नॉर्मल साइज़ पे आ गया। अब हम इस पर करते हैं फोल्ड और इसे देखते हैं कि ये कैसे चलती है।
तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और इसकी सिलाई भी काफ़ी अच्छी आ रही है। एक बार हम रिवर्स कर चला कर देखते हैं। तो रिवर्स चलाने के लिए हमें इसको नीचे करते हैं और फिर चलाते हैं, तो देखते हैं कैसी आती है। तो ये हमने चलाया तो देखिए रिवर्स में ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, बेहतरीन तरीके से। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है रिवर्स में भी। ये देखिए रिवर्स में भी ये मशीन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और अब हम इसको चलाते हैं फुल स्पीड में, और बारीक सिलाई में फुल स्पीड में काफ़ी अच्छी तरीके से ये सिलाई दे रही है और चल रही है। तो हमें इसे हर धागे पर अलग अलग प्रकार से सेट करना पड़ता है। ये आप हर मशीन पे जानते हैं कि आपको करना ही पड़ता है इन चीज़ों को एडजस्ट। तो देखिए जो इन चीज़ों को रहता है हमें एडजस्ट करना पड़ता है हर सिलाई पे। तो यहाँ से ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको ये मशीन पसंद आई है और आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मशीन के डीलर का नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर कॉल करके मशीन खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये मशीन पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके की नई नई मशीनें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।